वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे को है सदाम साहब कराची से। उन्होंने ये सवाल किया कि जो PCHS सोसाइटी है उसके अलावा और भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जो कि नया एयरपोर्ट है उसके आसपास बन रही है। अब जो सारी नई सोसाइटीज़ बन रही हैं न्यू एयरपोर्ट के आसपास, इनका क्या फ्यूचर है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पिछले 25-30 साल से ये सोसाइटियाँ बन रही हैं और उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी है, कुछ ना कुछ है, लेकिन ज़्यादातर जो इनके मामला है ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। इनमें जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो उनके अपने बड़े इंटरेस्ट हैं। देखिए, ये मुल्क ना ऐसा डिज़ाइन हो गया अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ खुदगर्जी इस लेवल की है ना कि जो वो करता धरता है वो एक तो जान नहीं छोड़ते, वही बैठे रहते हैं। 25-25 साल हो गए, वही प्रेसिडेंट, वही दूसरा चल रहे हैं। अच्छा, ये तो ये जान नहीं छोड़ते। दूसरी बात, इनका जो मैंडेट है वो बहुत बड़ा होता है। ये क्या करते हैं कि फर्दर ज़मीनें लेते रहते हैं और उसको बेचते रहते हैं और पैसा जो है वो उधर लगाते नहीं है, फिर और ज़मीनों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा इन्होंने धंधा बनाया हुआ है कि जिसके अंदर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो इस्लामाबाद के आसपास है, और उसके अंदर ये है कि जो लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनको जो वो करना है, बंदे मर रहे हैं 30 साल में, तो एक बंदा एक्सपायरी हो जाता है ना, जो इंतजार करते करते कि मुझे मिल जाएगा, तो वो मर रहे हैं। तो वो ये इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि और पैसा किस तरह से बनाए। अच्छा, फिर ये अथॉरिटीज़ को कभी ब्राइब करते हैं, कभी नहीं करते। अथॉरिटीज़ एक्शन क्रैक डाउन कर लेती हैं, काम रुका रहता है, सालों काम रुका रहता है। अगर आप इनकी नेचुरल प्रोग्रेस देखें ना, तो आपको अफसोस होगा, अफसोस, क्योंकि ये बंदे ही खराब हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में फेयरनेस नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, कंपिटेंसी नहीं है, मेरिट नहीं है, और हराम हलाल की तमीज़ नहीं है। इस वजह से ना यहाँ हर काम जो है वो 2 नंबर तरीके से 2 नंबर हो जाता है। 2 नंबर लोग उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, 2 नंबर लोग जो है उससे फ़ायदा उठाते रहते हैं। 1 नंबर बंदा जो है आम शरीफ आदमी है, उसका कुछ नहीं बनता। ये जुल्म और ज़्यादती है पाकिस्तान में। अल्लाह का अजाब इसलिए नहीं आता कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मुझे तो यही समझ आती है। वरना सबसे बड़ा अजाब यहीं आए। जो कोई नौकर है वो वहाँ सांप बन के, काला काला नाग बन के बैठ जाता है। जो वहाँ कोई किसी के हाथ कोई चीज़ आती है, वो वहाँ कुत्ता बन के बैठ जाता है, हर बंदे को काटने को दौड़ता है। उसको गार्ड रखे हुए हैं, गनमैन रखे हुए हैं, गुंडे बदमाश रखे हुए हैं। ये तरीका है इनका मुस्तकबिल। आप देखिए ना, कोई काम होता है उसका कोई एक तरीका शुरू और उसका अख्ताम होता है। ये ऐसा काम है कि इसका शुरू और अख्ताम ही नहीं है। कभी दाल बढ़ गई, कभी चावल बढ़ गए, कभी दाल बढ़ गई, कभी चावल बढ़ गए। ये इनका चक्कर है। ये कोई भी सोसाइटी हो, ये प्राइवेट का भी यही आलम है। वो भी लूट लूट के हरामजदगियों में लगाए हुए हैं पैसे उन्होंने भी, वो भी लोगों को दे नहीं रहे। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े लोग हैं, देखने को जी ज़मीनें बड़ी हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड लोगों को देखें, उनको 10-10 साल हो गए, उनको फ्रूट ही नहीं मिला। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? कम से कम कोई 50,000 घर बना दो या प्लॉट बना दो, लोग घर बना लें उसके ऊपर। तो ये इनका जहन्नम ही नहीं भर रहा। ये जहन्नम की आग में पहुंचेंगे तो फिर इनको वहाँ पे जो है ना याद आएगा कि इन्होंने कैसे कैसे लोगों के साथ जुल्म किया, और वो बेचारे किस्तें देते देते इस दुनिया से चले गए। उनको तो जन्नत में घर मिल जाएगा, क्योंकि वो जो एक अच्छा इंसान है उसका अल्लाह वाली वारिस है। लेकिन इनका जहन्नम पक्का है। मुझे ईमान है, क्योंकि रोज़े महशर के ऊपर हमारा यकीन है, हराम हलाल के ऊपर हमारा यकीन है। तो ये है, तो इनका मुस्तकबिल कुछ नहीं है। मैं तो इनके सख्त खिलाफ। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।